तो आज का हमारा टॉपिक है रूट कॉज ऑफ वायलेंस। हिंसा का मूल कारण क्या है। आचारांग सूत्र में भगवान महावीर ने स्पेशली जो सेकंड चैप्टर है उसमें अपरिग्रह के सिद्धांत पर विशेष बल दिया है, क्योंकि हिंसा का मूल कारण परिग्रह बनता है। पदार्थ के प्रति हमारा जो आकर्षण है, धन के प्रति, सत्ता के प्रति, अन्य चीजों के प्रति, और उसके कारण से ही हिंसा होती है। तो इसलिए हिंसा का मूल कारण परिग्रह है। तो अभी हम देखेंगे आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का एक मैसेज है कि आई डोंट क्लेम दैट रिलीजन कैन सॉल्व ऑल आवर रीडल्स, बट देयर आर सम दैट ओनली रिलीजन कैन सॉल्व। Mental disorders caused by lack of willpower cannot be cured with drugs. Emotional distortions are even more complex. Religion is only the panacea. तो उनके हिसाब से ये है कि ये जो हमारे अंदर जो इमोशनल जो चीजें होती है, प्रॉब्लम्स होती है, चाहे वो हमारे अंदर ग्रीड हो, चाहे ईगो हो, चाहे एंगर हो, चाहे डिसीट की जो हमारी टेंडेंसी होती है, तो इनके पीछे सब जो कारण बनता है हमारा, ये एक तरह से इमोशनल इम्बैलेंस है, या एग्रेसिवनेस है, या इस तरह का हमारा पैशनेट जो इस तरह की टेंडेंसी है जिसके कारण से हमारे अंदर ये इमोशंस रहते हैं। अगर इनको जब तक कंट्रोल नहीं किया जाए तब तक हम इन समस्याओं पर, सामाजिक जो सोशल हमें बाहर में जो समस्याएं हिंसा की दिखाई दे रही है, इसको भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते। एक लिमिट तक कानून काम कर सकता है, एक लिमिट तक अन्य दूसरी चीजें काम कर सकती है, किंतु जब तक भीतर से ट्रांसफॉर्मेशन मनुष्य का नहीं होगा तब तक हिंसा को पूरी तरह से रोकना संभव नहीं है। और इसके लिए धर्म ही इसका मार्गदर्शन कर सकता है, क्योंकि हमारे अंदर के जो इमोशंस हैं, जिस तरह की नेगेटिविटीज हैं, या हमारे अंदर जो ग्रीड है, अनलिमिटेड ग्रीड, उसको कंट्रोल करने के लिए धर्म ही हमको एक मार्गदर्शन कर सकता है। बाकी हम जो स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में जाते हैं, तो वहां पर अगर हमें अर्थशास्त्र पढ़ने को मिलता भी है तो वहां पर ग्रीड को बढ़ाने की बात कही जाती है। जितना आप ग्रीड बढ़ाएंगे, जितना आपकी डिमांड बढ़ेगी, उतना ही आप सोशली भी ग्रो करेंगे, इकोनॉमिकली भी ग्रो करेंगे, और कल्चरली भी ग्रो करेंगे। तो इकोनॉमिक्स का जो सिद्धांत तो है वो ये है कि आप अपनी इच्छाओं का जितना विस्तार कर सकते हैं उतना करिए, और इसीलिए इतना एडवर्टाइजमेंट किया जाता है जिससे कि मनुष्य के अंदर, कस्टमर के अंदर या लोगों के अंदर वो इच्छा पैदा हो उन चीजों को देख करके। और जब डिमांड होगी तो प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होगा तो उसका सेल होगा, सेल होगा तो इकोनॉमिक जो है ग्रोथ होगी, और जब ग्रोथ होगी तो सारा कल्चर, नेशन जो है आगे जाएगा। तो ये एक आज की अर्थशास्त्रीय जो विचारधारा है, इस विचारधारा के कारण से लोगों के अंदर जो है ग्रीड का बहुत बढ़ गई है। और अब वर्तमान की जो कंडीशन है वो तो ये है कि एक ही व्यक्ति पूरे वर्ल्ड का वेल्थ अपने हाथ में लेना चाहता है। तो हम जो वर्तमान में मल्टी नेशनल कंपनियां हैं, या कुछ इस तरह के ओला या उबेर जैसी कंपनियां हैं, जो पूरे विश्व में जहां भी ट्रांसपोर्टेशन है सबको अपने अंडर कंट्रोल में करके सारा देशों की मनी अपने अंडर में लेना चाहती है। तो हमें मनुष्य, सामान्य व्यक्ति को तो लगता है कि हमें बहुत सुविधा मिल रही है, बस क्लिक किया और उबेर आ गई, तो हमें टाइम नहीं लगाना पड़ता है, बार्गेनिंग नहीं करनी पड़ती है, कई ड्राइवर्स को वेट भी करना पड़ जाता है, तो वो सब कुछ नहीं करना पड़ता है। तो एक आम व्यक्ति को सुविधा लगती है और वो उन चीजों के पीछे चला जाता है, किंतु उसके कारण से कितने लोगों का रोजगार चला जाता है। भुखमरी जब बढ़ती है, बेरोजगारी बढ़ती है, तो हिंसा भी साथ में बढ़ती है, सोशल डेस्परिटी भी बढ़ती है उसके साथ से। तो इसलिए भगवान महावीर ने जो सिद्धांत दिया वो ये है कि इच्छाओं को लिमिट कैसे करो, है ना। इच्छाओं को जितनी लिमिटेशन करोगे उससे सामाजिक जो हिंसा होती है, सोशल जो हिंसा होती है, रिएक्टिव जो वायलेंस वर्ल्ड के अंदर होता है, उसको आप कम कर सकते हो। तो ये बताया कि ये आचार्य का जो दूसरा चैप्टर है, इसका नाम विशेष रूप से लोक विजय रखा है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने कहा कि लोक नहीं, इसको लोभ विजय भी कह सकते हो आप, है ना। ग्रीड पर नियंत्रण करना, आपका जो ग्रीड है उस पर आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये अनलिमिटेड जो हमारे अंदर इच्छाएं होती हैं, अनलिमिटेड हमारी डिजायर्स होती हैं, वांट्स होती है, और उसके कारण से हम अनलिमिटेड मनी चाहते हैं, अनलिमिटेड रिसोर्सेस चाहते हैं, और अनलिमिटेड लैंड चाहते हैं, हर चीज हम कैप्चर करना चाहते हैं, अपने पावर में चाहते हैं।
सो ये सब चीजें तभी होती है कि जब इंसान के अंदर लोभ होता है, ग्रीडीनेस जो है वो इसको उसको मोटिवेट करती है ये सब कुछ करने के लिए, और व्यक्ति उसके पीछे भागता रहता है। तो इस चैप्टर के अंदर आप 6 ऐसे सब सेक्शन देखेंगे। उन सभी सब सेक्शंस में अलग अलग तरीके से भगवान महावीर ने अपरिग्रह की टेंडेंसी हमारे अंदर कैसे डेवलप हो, नॉन पॉजेसिवनेस कैसे डेवलप हो, इस पर ही विशेष उन्होंने एम्फेसाइज किया है, जिससे कि हिंसा की समस्या को नियंत्रित किया जा सकता है। और पॉजेसिवनेस, ग्रीड इज कंसिडर्ड एज द रूट कॉज ऑफ वायलेंस। भगवान महावीर की भाषा में यही कि मूल परिग्रह जो है वो हिंसा का मूल रूट कारण है। हम दूसरे दूसरे कारणों को, कि उसके साथ इनजस्टिस हो गया या उसके साथ गलत बिहेवियर हो गया या और कोई रीजन हम दे देते हैं, बट मोस्टली जो भी इस तरह के व्यवहार किसी के साथ में भी हो रहे हैं और जो करने वाला है उसके अंदर क्या चीज है ये देखना जरूरी है। और वो है उसके ग्रीड। वो चाहता है दूसरों के रिसोर्सेस पर अधिकार करना, दूसरे की लैंड पर अधिकार करना, दूसरे की प्रॉपर्टी पर अपना अधिकार करना, और दूसरे की चीजें हम मेरे अंडर में कैसे आ जाए या सारे वर्ल्ड का जो रिसोर्सेस है मेरे पावर में कैसे आ जाए। तो जब ऐसी टेंडेंसी जब मनुष्य के अंदर होती है तो वायलेंस होना बढ़ना स्वाभाविक है। आज मैं एक जो आए थे गोचरी के लिए देने के लिए, तो उनसे बात कर रही थी, वो एआई के फील्ड में ही काम कर रहे हैं। तो कहा जाता है, अभी मैं कुछ दिनों पहले एक थिंकर को पढ़ रही थी, तो उन्होंने कहा कि इस मनुष्य के हाथ में 1000 वर्ष है अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। 1000 वर्ष के अंदर जो जिस तरह से ये एआई और दूसरी टेक्नोलॉजी और इन सब चीजों के कारण से हिंसा जिस तरह से भड़क रही है, तो अस्तित्व कुछ 1000 वर्ष से ज्यादा मानव का अस्तित्व नहीं रह सकता इस धरती पर। जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक चीजों का यूज हो रहा है उससे पोल्यूशन बढ़ रहा है, उससे दिमाग भी खराब होने हैं और सृष्टि का संतुलन भी बिगड़ना है। और अभी अभी कुछ दिन, 1-2 दिन पहले मैं देख रही थी सोलर मैक्सिमम की बात आ रही है कि सूर्य हर 11 वर्ष में सूर्य से कुछ इस तरह की अग्नि या ताप निकलता है, रेडिएशन निकलते हैं, जिस जो धरती के लिए भी हार्मफुल होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हमने पृथ्वी के ऊपर जो छोड़ रखी है सैटेलाइट्स के रूप में वगैरह, उन वो भी डैमेज होने का उनकी भी संभावना है। सो कहने का इतना ही मतलब है कि मनुष्य विकास करना चाहता है और सोचता है कि ज्यादा से ज्यादा हमें इंफॉर्मेशन, हमें सुविधाएं कैसे मिले, उसके कारण से ये सारी डिवाइसेस डेवलप की जाती है। विकास की दिशा में सोच करके मनुष्य सोचता है कि कुछ नया करे, कुछ एडवेंचरस करने की जो नेचर होती है मनुष्य के अंदर, परंतु उससे धरती को कितना नुकसान हो सकता है, प्लेनेट को कितनी हानि हो सकती है, मनुष्य का जीवन कितना कठिन हो सकता है, और अन्य पशु प्राणी का तो हम कुछ सोचते ही नहीं है। साइंटिस्ट के हिसाब से यही कि 25,000 प्रजातियां जीवों की अब तक नष्ट हो चुकी है। 25,000 प्रजातियां, स्पेसीज। और उसमें बहुत बड़ा कारण हमारी ये जो सुविधावादी मनोवृत्ति है, जिसके कारण से हम इस तरह के डिवाइसेस यूज कर रहे हैं, या रेफ्रिजरेटर, या जो आप एयर कंडीशन जो इतना यूज हो रहा है, तो इससे एनवायरमेंट में हीट बढ़ रही है, तो अन्य जीवों के लिए जीना मुश्किल हो रहा है। सो ये बहुत सारे कारण हैं जिससे कि हिंसा होती है, पर उन सबके पीछे मूल कारण हमारे अंदर में इंटरनल देखा जाए तो वो हमारी ग्रीड है, मनुष्य की धन कमाने की, अधिक से अधिक धन पाने की, या हर चीज को कमर्शलाइज करने की जो टेंडेंसी है, उसके कारण से हिंसा बढ़ती है। और इसको हम कैसे नियंत्रित कर सके, तो महावीर की मूल इसी विषय में प्रेरणा है कि हमारे अंदर जो आईनेस और माइंडनेस है। एक तो ईगो होता है कि व्यक्ति आप सुप्रीम पावर बनना चाहता है, सुपर पावर बनना चाहता है, पूरे वर्ल्ड को रूल करना चाहता है। तो ऐसी टेंडेंसी जो हमारे अंदर होती है, ईगो की प्रवृत्ति होती है, हम किसी भी जगह रहे, जरूरी नहीं सभी लोग वर्ल्ड को रूल करना चाहते हैं, बट हर तरह की ईगो हमारे अंदर होती है, तो वो ईगो भी हिंसा का बहुत बड़ा कारण है। और साथ साथ में माइंडनेस यानी ममत्व, पदार्थों के प्रति जो हमारा अटैचमेंट है, जो अट्रैक्शन है, ये बहुत हिंसा का कारण बनता है। तो इससे हम कैसे फ्री हो, ये मूल शिक्षा इस अध्याय में दी गई है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने एक बहुत नया स्लोगन दिया, अपरिग्रह परमो धर्म, है ना। तो उन्होंने भगवान महावीर की शिक्षा को, इस अध्ययन को पढ़ने के बाद और सूत्र को पढ़ने के बाद, स्थानांक सूत्र को पढ़ने के बाद ये निष्कर्ष निकाला कि महावीर का मूल सिद्धांत जो है वो अपरिग्रह परमो धर्म है। अहिंसा परमो धर्म की बात भी आई है, 10वें कालिक चूर्णी के अंदर इसका उल्लेख है, परंतु जब तक अपरिग्रह को नहीं अपनाया जाएगा, नॉन पॉजिटिव टेंडेंसी को डेवलप नहीं किया जाएगा मनुष्य के भीतर,
तो उसकी ग्रीड का तो कोई लिमिट रहता नहीं है, उसकी इच्छाओं का लिमिट होता नहीं है, और फिर उसके कारण से हिंसाओं को रोकना संभव नहीं होता है। तो मूल हिंसाएं किस कारण से होती है? सामान्यतः तो हम कहते हैं कि जमीन, जोरू और जायदाद, ये तीन चीजें बनती कारण। या तो कोई लैंड पर अधिकार करना चाहता, दो कंट्री आपस में युद्ध करती किस लिए? कि उस वो लैंड को हड़पना चाहती उस, या फिर रिसोर्सेस को अपना अंडर में लेना चाहती है, या कभी कभी स्त्री के कारण से। तो वर्तमान में ऐसे केसेस तो इंडिविजुअली या कंट्री के अंदर बन जाते हैं, परंतु दो कंट्री के बीच में भी प्राचीन काल में इस तरह के संघर्ष स्त्री को लेकर के भी होते रहे हैं। और वर्तमान में हम ये सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि जो भी हिंसाएं होती है उसके पीछे या तो हमारा शरीर कारण है, हमें रोटी कपड़ा मकान चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, धन चाहिए, सो उसके कारण से, या फैमिली को हमें सेटअप करना है, उसको सेल्फ स्टैंड बनाना है, उसके लिए उनकी आवश्यकताओं को पूरी करना है, तो उसके लिए हिंसा कुछ करनी पड़ती है। या जमीन पर हमें अधिकार चाहिए, कुछ लैंड को हम ऑक्युपाई करना चाहते हैं, तो उसके कारण से हिंसाएं होती है। मनी तो सबके लिए मूल विषय बनता ही है, इन सब चीजों के पीछे मनी को प्राप्त करना। और कभी कभी सत्ता, सत्ता के कारण से, तो आप चुनाव में देखते ही हैं कहीं कितनी हिंसाएं होती है चुनाव के कारण से। जहाँ कहीं कोई विरोधी व्यक्ति खड़ा हो रहा है और किसी सत्ता में जो व्यक्ति पावर में है वो किस तरह से उसे दबाने का प्रयास करता है, कितनी हिंसाएं उसके कारण से भड़कती है। तो ये पद सत्ता के कारण से, पद प्रतिष्ठा को पाने के लिए भी हिंसाएं होती है। तो ये अनेक ऐसे कारण बनते हैं जिससे हिंसा होती है, किंतु इन सबके पीछे हमारे अंदर जो है वो जो परिग्रह की जो टेंडेंसी है वो मूल कारण बन रही है। अब आप ये देखेंगे कि भगवान महावीर ने ये स्थानांक सूत्र में बात कही है कि जो व्यक्ति परिग्रह के पीछे, पदार्थ के पीछे बहुत भागता है और उसी को अपने जीवन का लक्ष्य बना लेता है, वो व्यक्ति जीवन में न तो धर्म कर सकता है, न शांति का अनुभव कर सकता है, न स्थिरता से उसका दिमाग जो है वो स्थिर रह सकता है। तो ए पर्सन कैन नॉट फाइंड एन अपॉर्चुनिटी टू लिसन टू द रिलीजियस डिस्कोर्सेस एंड द लाइक on account of his involvement in violent activity and possessiveness। तो जो व्यक्ति पजेसिव होगा, पजेसिव टेंडेंसी का होगा, उसको वो निरंतर पदार्थ के बारे में सोचता रहेगा, कैसे कहाँ से क्या चीज मिल सकती है। दिन रात उसका दिमाग उसी दिशा में दौड़ता रहता है, और उसके कारण से वह अनेक प्रकार की हिंसा में भी इन्वॉल्व होता है। एंड ही अचीव्स सच अपॉर्चुनिटी थ्रू हिज विड्रॉवल ऑफ इंटरेस्ट इन देम, है ना। ये वो शांति से या धर्म की दिशा में तभी आगे बढ़ सकता है जब वो परिग्रह और हिंसा से दूर रहने का प्रयास करे। उसको जितना जीवन में जरूरत है उससे कम करने की कोशिश करे, जितनी जरूरत है उतने तक अपने आप को सीमित करे, और उसमें भी कितना वो कम कर सकता है। जितना वो हिंसा से बचने की कोशिश करेगा, जितना परिग्रह से बचने की कोशिश करेगा, उतना ही वो धर्म की तरफ उन्मुख हो सकता है, क्योंकि उसे नहीं तो टाइम ही नहीं मिलता है। दिन भर जब आप अर्थ के पीछे दौड़ेंगे तो आपको धर्म के लिए कब समय मिलेगा? तो ऐसा व्यक्ति न तो शांति का अनुभव कर सकता है, न धर्म कर सकता है। ये पहला सेक्शन है जो इस दूसरे अध्याय के अंदर, इसमें विशेष रूप से इसी बात पर बल दिया गया है कि वन शुड थिंक ऑफ द डिटेचमेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल वर्ल्ड, है ना, या रिलेशंस। आप जो भी एक्सटर्नल वर्ल्ड है उसमें आपके रिसोर्सेज भी हो सकते हैं, बाहर की जो चीजें हैं, पदार्थ हैं, वो पदार्थ का जगत भी हो सकता है, और आपके रिलेटिव्स हैं, ये भी आपके लिए एक प्रकार से परिग्रह का काम करते हैं। तो आप उनके कारण से ही हिंसा में लिप्त होते हैं, परिग्रह के पीछे भागते हैं। तो ये आप उसमें कितना कहाँ अपनी लिमिट कर सकते हो। ये साधु, आप साधु नहीं है, आपके अपने रिलेशन है, आपका अपने फैमिली है, उसको उसके प्रति आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको निभाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। परंतु जब व्यक्ति एक्सेसिव अटैचमेंट में चला जाता है और फिर उसके लिए ये इनके इन प्रकार किसी भी तरह से धन का अर्जन करके ये चाहता है कि हमारी फैमिली पूरी तरह से वेल सेट हो जानी चाहिए, उसको कोई तरह की कमी नहीं रहनी चाहिए, किंतु हमारे तरीके अगर गलत हैं तो वो एक प्रकार का अटैचमेंट शो करता है, ग्रीडीनेस शो करता है। और जरूरत से के हिसाब से आपके पास में रिसोर्सेस हैं तो आप फिर अतिरिक्त उसके पीछे भागते हैं। तो ये आपका पजेसिव टेंडेंसी या अटैचमेंट की टेंडेंसी को शो करता है। तो उससे आप कितना बच सकते हैं, जितनी जरूरत है वो तो आपको करना है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। कि तो अटैचमेंट जहां आ जाता है या इमोरलिटी जहां आने लग जाती है, वहां हमको सोचने की, रीथिंक करने की आवश्यकता रहती है। सो भगवान महावीर ने जब इस चैप्टर में विशेष रूप से
अपरिग्रह पर बल देते समय इस बात पर विशेष बल दिया है कि हमारे अंदर की जो ग्रीड है उसको हम कैसे कम कर सके, उस पर कैसे नियंत्रण कर सके। तो ये कहा जाता है, आगमों में कई बार इस बात को उल्लेख किया जाता है कि इच्छाएं जो हैं वो अनंत हैं, और जब व्यक्ति लोभ में चला जाता है तो उसके पास में रहने के, खाने के सब कुछ साधन होते हुए भी वो निरंतर उन चीजों के पीछे भागता रहता है। और इवन असंख्य उसको पर्वत सोने और चांदी के दे दिए जाए तो भी उसकी ग्रीड सेटिस्फाइड नहीं होती है, उसके अंदर की जो इच्छाएं हैं वो कम नहीं होती है। और इसका उदाहरण हम मम्मन सेठ के रूप में सुनते ही हैं बहुत बार। सो वो मालूम ही है कि उतना धन होते हुए जिसने वो पूरे हीरे जवाहरात से एक पूरा बेल बना लिया, और दूसरा बेल बनाने के लिए वो रात दिन लगा हुआ है, इवन नदी में जाकर के लकड़ी जो है पीसेस इकट्ठा करता है। तो ये बहुत आश्चर्य की बात है कि व्यक्ति के अंदर इतनी ग्रेडीनेस होती है कि वो दिन रात उस धन के पीछे भागता रहता है। कितना मैं बना सकता हूँ, उससे मेरी अपनी प्रेस्टीज, वो सोशल जो स्टेटस बनाने का एक सिंबल बन गया है। जिसके पास जितना वेल्थ है उसका स्टेटस उतना हाई है, और उसकी हर जगह इज्जत मानी जाती है। तो चाहे वो कितना ही गलत काम कर रहा है, परंतु उसके पास में अगर वेल्थ है तो उसकी रेपुटेशन समाज में रहती है। तो लोग इसके कारण से भी चाहते हैं कि हमारा समाज में एक विशेष स्थान बना रहे, लोग हमारे हमारी इज्जत करें और ऊंची दृष्टि से देखें। तो इस अर्थ में भी कभी कभी व्यक्ति धन के पीछे जाता है। तो ये मूल है कि ग्रेडीनेस को हम कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, इसको कम कैसे कर सकते हैं। तो ग्रेडीनेस हमारे अंदर किस रूप में काम करती है, 3 रूपों में काम करती है। एक तो हमारे अंदर जो इच्छाएं हैं, वो असीमित इच्छाएं जो हमारे अंदर होती है। तो ये जो मटेरियल जितनी भी डिजायर्स हमारे अंदर होती है, ये इस बात का शो करता है कि आपके अंदर कहीं ना कहीं पदार्थ जगत के प्रति आकर्षण है, धन के प्रति आकर्षण है, अन्य चीजों के प्रति आकर्षण है, जो आपकी जरूरत हो भी सकती कुछ सीमा तक, परंतु ज्यादातर अनलिमिटेड अगर है, और जिनकी जरूरत नहीं है उन चीजों के प्रति अगर हमारा आकर्षण है, तो वो निश्चित रूप से हमारे अंदर की जो है परिग्रह की वृत्ति को शो करती है। माइंडनेस जो कुछ भी है, कभी कभी व्यक्ति के पास में बहुत थोड़ा सा चीज होती है, परंतु उस चीज के प्रति भी अटैचमेंट बहुत होता है। एक भिखारी था, उसकी उसके पास एक कंबल था, और वो कंबल जब किसी ने चोरी कर लिया, अब भिखारी तो था ही, कुछ और तो था ही नहीं, एक कंबल ही था, उसी पे सोता था, उसी पे बैठता था, उसी को ओढ़ करके सो लेता, ओढ़ने का काम भी कर लेता। तो कई चीजें वो एक साथ मल्टीपल, बारिश आ रही है तो उसी को तान लेता था। तो एक जब उसकी चोरी हो गई तो उसने राजा को कंप्लेन किया कि मेरा सर्वस्व लूट गया। तो राजा ने कहा, भाई सर्वस्व कैसे, तुम्हारे पास क्या था ऐसा कुछ, तुम दिखने में तो भिखारी लग रहे हो, तुम्हारे पास ऐसा कुछ बहुत कुछ था नहीं। तो बोले कि मेरा सर्वस्व लूट गया राजन, मेरे पास जो भी था, परंतु वो मेरे लिए सब कुछ था। तो उन राजा ने कहा कि ऐसा क्या था ये तो बताओ पहले। तो उसने कहा कि मेरा एक कंबल था जो कि चोरी हो गया। अरे तो एक ही कंबल तो चोरी हुआ है, कोई बहुत कुछ तो नहीं गया है। बट बोले कि वो ही मेरे लिए सब कुछ था। तो कभी कभी एक व्यक्ति, और इसी तरह से एक कहानी आती है कि एक भिखारी को संयोग से राजा बना दिया गया। अब उसे भीख मांगने की आदत रह गई, तो उस जब राजा बन गया तब भी वो कटोरा जो भीख मांगता था वो कटोरा अपने पास ही रखता था। तो उससे कहा गया, भाई ये तो छोड़ दो, अब तुम जिस पद पर हो उसमें ये शोभा नहीं देता तुम्हारे हाथ में, और तुम्हारे आसपास में भी शोभा नहीं देता है। किंतु व्यक्ति का इतना अटैचमेंट हो जाता है, इतना ममत्व हो जाता है कि उस चीज को वो छोड़ना पसंद नहीं करता है। सो ऐसे ही व्यक्ति के पास में कुछ, अगर वो बहुत कुछ नहीं है फिर भी जो कुछ है उसके प्रति अगर उसकी ममत्व बुद्धि है, तो वो भी परिग्रह का कारण माना जाता है, वो भी मूल परिग्रह है। साधु के लिए भी कहा जाता है, दिगंबर साधु जो है वो अपने पास में एक कमंडल और एक पिच्ची के अलावा और कोई पात्र या चीजें नहीं रखते हैं। श्वेतांबर साधु के पास में पात्र वगैरह रहते हैं, वस्त्र रहते हैं। तो कभी कभी ये प्रश्न आता है कि वो अपरिग्रह का जब व्रत लिया है तो दिगंबर की तरह ही श्वेतांबर साधु क्यों नहीं रहते। तो भगवान महावीर ने ये नहीं कहा कि सब कुछ आप छोड़ दो, आपकी इच्छा है तो छोड़ो, बहुत ही अच्छी बात है। परंतु अगर कोई ना छोड़ सके तो साधु भी अपने वस्त्र और पात्र रख सकता है अपने संयम जीवन के निर्वाह के लिए। और वहां पर 10वें कालिक सूत्र में एक बात कही गई है कि मुच्छा परिग्रहो वुत्तो, मूर्छा परिग्रह है।
वास्तव में वस्तु पदार्थ परिग्रह नहीं होता है। पदार्थ तो आवश्यकता की चीज होती, कभी कभी वो जरूरत होती है। साधु बनने के बाद में किसी मकान में ही रहेंगे, भोजन करेंगे तो पात्र की भी जरूरत पड़ सकती है, वस्त्र भी आवश्यकता है शरीर की सुरक्षा के लिए या समाज की दृष्टि से उसे रखना धारण करना पड़ सकता है। किंतु अगर उसका ममत्व नहीं है उसके प्रति, तो वो परिग्रह नहीं। अगर हमारा उस पदार्थ के प्रति आसक्ति है तो वो हमारे लिए परिग्रह बन जाता है। तो ये भगवान महावीर ने स्पेशल मूर्छा को परिग्रह मूल माना है कि आपके अंदर की वृत्ति कैसी है। अगर उसमें जस्ट आवश्यकता है परिवार के लिए, स्वयं के लिए, चूंकि हम साधु नहीं है, हमें ये सब चीजें जरूरत है, आप रखते हैं, वो कोई परिग्रह नहीं, वो आवश्यकता की चीज है। परंतु आप अगर उसके प्रति अटेस्ट हो जाते हो, चाहे चीज आपके पास कितनी है ये मायना नहीं रखता है, परंतु आपका उसके प्रति अगर अटैचमेंट है तो वो परिग्रह की कैटेगरी में आता है। सो ये ममाय मानम, यानी ये जो ममत्व भाव है मनुष्य के अंदर, जो अटैचमेंट है वस्तु का के प्रति, छोटी सी वस्तु भी जो है दूसरों को देना नहीं चाहता है। बच्चे के हाथ में भी कभी कोई पेन होता है और उससे अगर लिया जाए तो वो भी जल्दी से छोड़ना नहीं चाहता है। तो ये हमारे अंदर की एक टेंडेंसी होती है कि हमारे पास में कोई चीज है या हमारे अधिकार की चीज है या हमें दी गई है तो हम उसे छोड़ना नहीं चाहते और उसी को शेयर नहीं करना चाहते। तो ये माइंडनेस ये हमारे अंदर से कैसे निकले? ठीक है, वस्तु का उपयोग करना अलग बात है, किंतु उसके प्रति अगर अटैचमेंट है तो वो वस्तु कितनी है ये बड़ी बात नहीं है, उस माइंडनेस के कारण से वो वस्तु भी आपके लिए परिग्रह बन जाती है। इसी तरह से परिगिज्छ यानी परिग्रह, ग्रास्पिंग, वस्तु को लेने की जो टेंडेंसी है, एक्यूमुलेट करने की जो टेंडेंसी है, कहाँ से क्या हमें मिल सकता है उस पर हमारी जो दृष्टि रहती है, ये भी एक तरह से परिग्रह की वृत्ति है। तो इन तीन तरीके से हमें परिग्रह को समझना है और कहाँ किस लेवल पर हमारे में अगर वो परिग्रह की वृत्ति है, हम उसको कहाँ कम कर सकते हैं, किस रूप में कम कर सकते हैं, इस पर विवेक और विचार करना ये आवश्यक है। परिगिज्छ, हाँ, वो प्राकृत शब्द डाला है मैंने। लेकिन वो परिग्रह परिग्रह है ये, उसको वर्ब के रूप में परिगीय गेय होता है ना, तो वो प्राकृत में परिगिज्छ बन जाता है। परिग्रह का मतलब है, हाँ, मूर्छा में तो ये है कि आप वस्तु आपके पास लिमिटेड भले है, परंतु उसके प्रति आपका अटैचमेंट है वो इंटरनल है। और परिग्रह का मतलब एक्यूमुलेशन, पदार्थों का संग्रह करना, है ना, ग्रास्पिंग। यस, चूंकि परिग्रह के दो प्रकार हैं, बाह्य परिग्रह और आंतरिक परिग्रह। तो आंतरिक परिग्रह अगर आपके अंदर नहीं है तो भी आप अपरिग्रही है, और बाह्य में आप वस्तु नहीं रखते हैं तो भी आप अपरिग्रही बनते हैं। तो बाह्य वस्तु भी परिग्रह का कारण बनती है अगर हमारा उसके प्रति अटैचमेंट है, उसका अट्रैक्शन है हमारे अंदर में, तो वो भी वस्तु भी बन जाती है, इसलिए वो बाह्य वस्तु के रूप में है। हाँ, तो पहला भाव परिग्रह है, दूसरा द्रव्य परिग्रह है। तो ये परिग्रह के तीनों रूप हमारे सामने आते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे ये चैप्टर का जो है पहला सूत्र है, जे गुणे से मुलट्ठाणे, जे मुलट्ठाणे से गुणे। गुण शब्द यूं तो क्वालिटी के सेंस में आता है, पर यहाँ गुण का मतलब होता है सेंसुअस जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, है ना, सेंसुअस जो चीजें होती है, यानी जैसे आंखों को रूप देखना अच्छा लगता है, सुंदर रूप होता अपने सामने आता है तो उसके प्रति आकर्षण होता है। कानों को अच्छे संगीत सुनना पसंद आता है, चाहे वो फिल्मी सॉन्ग हो, चाहे कैसे भी रॉकी सॉन्ग हो, चाहे किसी भी तरह के सॉन्ग हो। तो ये हमारी इंद्रियों का जो अपने विषयों के प्रति जो आकर्षण होता है उसको गुण यहाँ पर कहा गया है। और वही हमारे अंदर की जो ग्रीडनेस है उसको राइज करने में, उसको उदय करने में, उसको प्रकट करने में हेतु बनता है। तो बाहर में अगर पदार्थ कम हो या पदार्थों के प्रति आकर्षण कम हो तो हमारी अंदर की जो वृत्ति होती है उसको भी हम कम कर सकते हैं। तो ये दोनों तरीके हैं कि एक तो भीतर से वृत्ति कम हो जाए तो बाहर का परिग्रह कम हो जाए अपने आप, और एक ये है कि आप बाहर से भी संयम करते हो तो अपने आप आपके अंदर की जो लोभ की वृत्ति है वो कम होती चली जाती है। जहां लाहो तहां लोहो, भगवान महावीर का सूत्र है कि जब व्यक्ति को पदार्थ मिलने लग जाते हैं, धन की प्राप्ति होने लग जाती है या इच्छित वस्तुएं मिलने लग जाती है तो उसके अंदर लोभ बढ़ता चला जाता है। तो आप बाहर से भी नियंत्रण करके भीतर का नियंत्रण कर सकते हो और भीतर का नियंत्रण करके भी बाहर का नियंत्रण कर सकते हो। तो ये स्थूल मार्ग है कि बाहर में आप संयम करें, कितना पदार्थ जरूरत है उतना ही रखें, कितना धन चाहिए उतना ही रखें, आप लाइफ लॉन्ग जो आप जरूरत है उसको फिक्स कर लें। उसके अलावा अगर अतिरिक्त है तो आप उसको डोनेट कर सकते हैं, अच्छे कामों में लगा सकते हैं।
किसी को जरूरत है तो उसको दे सकते हैं। तो ये कहने का इतना ही मतलब है कि जब पदार्थ व्यक्ति को मिलता है तो उसके अंदर लोभ की वृत्ति बढ़ती चली जाती है, और जो लोभ की वृत्ति जिसके अंदर होती है उसमें पदार्थ के प्रति आकर्षण अपने आप होता रहता है। तो ये दोनों तरह से हमें समझना है ना, मूलट्ठा नहीं है। अगर अंदर में लोभ है तो वस्तु के प्रति आकर्षण अपने आप होता है, और अगर वस्तु के प्रति आकर्षण है तो लोभ अपने आप प्रकट होने लग जाता है, एक्शन में आने लगता है। किस चीज का? ट्रांसमाइग्रेशन। तो ये आप देखिए कि सेंसुअल क्वालिटीज में बी आइदर प्लीजिंग और अनप्लीजिंग by having attachment to the later possessions, passions are intensified, which in turn extend the cycle of transmigration। हमने 10 आचारांक सूत्र के प्रथम चैप्टर में ये विशेष रूप से देखा था कि हमारा जन्म हो रहा है, पुनर्जन्म हो रहा है, और पुनर्जन्म का कारण क्या बनता है कि ये अंदर का हमारा अटैचमेंट, अंदर की इच्छाएं। जब तक मनुष्य इन इच्छाओं से ऊपर नहीं उठेगा तब तक उसका मोक्ष संभव नहीं है। इसलिए कुछ कुछ निदान जो कहा जाता है ना कि भौतिक कोई भी इच्छाएं हमारे अंदर में नहीं रहनी चाहिए। अगर वो इच्छाएं लास्ट में ही तक रहती है तो नेक्स्ट में आपका जन्म होना स्वाभाविक है, क्योंकि अभी वो अंदर में इच्छाएं हैं, उनकी पूर्ति के लिए फिर नया जन्म होता रहता है। तो ये लोभ या कषाय हमारे पुनर्जन्म का कारण बनते हैं। 10वें कालिक सूत्र में इस बात को महावीर ने कहा कि चत्तारि ए कसिना कसाया सिंचन्ति मूलम पुनः भवस्स। ये 4 जो कषाय हैं, क्रोध, मान, माया और लोभ, ये हमारे पुनर्जन्म की जो जड़ है उसका सिंचन करते रहते हैं। उसके कारण से पुनः पुनः जन्म होता रहता है। जब तक कषाय पर विजय नहीं होगी, और विशेष रूप से इस लोभ कषाय पर विजय नहीं होगी, तब तक मुक्ति संभव नहीं हो सकती है, संसार परिभ्रमण रुक नहीं सकता है। तो आप ये देख रहे हैं कि एक साइकिल जो चल रहा है हमारा, कि हम जन्म लेते हैं, बाल्यावस्था में होते हैं, फिर चाइल्ड होते हैं, टीनेजर बनते हैं, एडल्ट होते हैं, ओल्ड एज होती है, डेथ हो जाती है, फिर वापस नया जन्म हो जाता है। तो ये साइकिल जो है ये निरंतर चल रहा है, अनादिकाल से चल रहा है। इसको ब्रेक तभी किया जा सकता है जब हमारी अंदर की भौतिक जो इच्छाएं हैं वो अपने आप समाप्त होने लग जाए, उन पर हमारा नियंत्रण हो जाए। और अब ये देखेंगे कि ये जो हमारे अंदर की जो भौतिक इच्छाएं वो इतनी प्रबल होती है कि हम दिन रात उस मनी के बारे में सोचते हैं, उसे पाने के, चाहे मनी हो, चाहे कोई रिसोर्सेस हो, चाहे लैंड हो, कुछ भी हो, उन चीजों के पीछे भागते रहते हैं, और दिन और रात का भी हमें ध्यान नहीं रहता है कि कितना समय हम काम करें। लोग अतिरिक्त टाइम में काम करते हैं, इंडियन लोगों को विशेष आदत होती है। दूसरे लोग तो अपना लिमिटेड टाइम में काम किया, या ऑफिशियल जो लोग होते हैं 10 बजे से 5 बजे उनका ऑफिस टाइम है, उस समय काम किया, बाकी बाहर निकल गए। और यहाँ के लोगों की बहुत ही अच्छी टेंडेंसी है, वो लोग ऑफिस टाइम में ऑफिस वर्क करते हैं, उसके बाद उसके बारे में देखते भी नहीं है, इवन ईमेल को भी रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, फोन कॉल भी नहीं लेते हैं, बात करना भी पसंद नहीं करते, मिलना भी पसंद नहीं करते। तो अपना प्राइवेट लाइफ को वो एंजॉय करते हैं और वर्क टाइम में वर्क करते हैं। सो ये बहुत ही अच्छी टेंडेंसी है। किंतु इंडियन लोगों को विशेष, चूंकि वो बिजनेस, और जैन लोगों को विशेष चूंकि वो बिजनेस कम्युनिटी है, तो उनके बिजनेस चलते ही रहते हैं रात दिन, कभी कभी जगना पड़ता है, कभी रात को जगना पड़ता है। अगर इंडिया से आप बिजनेस कर रहे हो, या इंडिया वाले फॉरेन से कर रहे हैं, तो उनको रात में उठ करके और रात में जगना पड़ता है, दिन में सोना पड़ता है। सो ये अर्थ का, जब पदार्थ के प्रति हमारा जो जरूरत के हिसाब से इंसान को करना पड़ सकता है, बट कहने का इतना ही मतलब है कि पदार्थ के कारण से मनुष्य को रात दिन कभी कभी उसके पीछे चलना पड़ता है, उसके लिए काम करना पड़ता है, और समय ही नहीं देखते हैं कि किस समय हमें करना है। रात में भी करता है, दिन में भी करता है, सीजन होती है तो भी करता है, नई सीजन होती है तब भी अपना उस काम में लगा रहता है, और अर्थ का लोभी होकर के कई तरह के गलत काम भी कर लेता है। उसके कारण से उसके माइंड में जो शांति रहनी चाहिए वो शांति नहीं होती है उसके अंदर, निरंतर उस अशांति का वो अनुभव करता रहता है, अनरेस्ट को महसूस करता रहता है। और इन चीजों में जब पदार्थ के पीछे जब मनुष्य ज्यादा भागता है तो वो ज्यादा नए नए प्रकार की हिंसाओं में भी इन्वॉल्व होता है, क्योंकि जितने प्रकार के वो परिग्रह के चाहता है उतने प्रकार की हिंसाएं भी उसके साथ जुड़ती चली जाती है। तो ये हिंसा का कारण किस तरह से हमारी पॉजिटिव टेंडेंसी बनती है, इसको इस श्लोक में बताने की कोशिश की है। और अब ये आप देखेंगे कि हम केवल पदार्थ के पीछे नहीं, बट हमारे अपने रिलेटिव्स भी होते हैं, हम उनके प्रति भी कभी कभी अटैच इतने ज्यादा हो जाते हैं।
और वो जब लास्ट समय आता है तो उनको छोड़ करके जाना बड़ा मुश्किल महसूस होता है। तो ये कहा जाता है कि ये परिवार के प्रति हम परिवार के साथ रहें, इसकी मनाही नहीं है, किंतु परिवार वालों के साथ में भी हमारा एक सीमित संबंध रहना चाहिए। अटैचमेंट इतना ज्यादा नहीं हो जाए कि उनके कारण से आप बहुत दुखी बन जाए या उनके साथ कुछ हो जाए तो आप दुखी हो जाए। उनका हेल्प करना तो बहुत अच्छी बात है, और कहीं जरूरत पड़े तो दुखी हो भी सकते हैं, बट कहने का मतलब कि अटैचमेंट के कारण से आप दुखी ना बने। तो यहाँ पर बताया कि stupefied by the acute torments caused by tempting passions, a sensual person dwells in mundane existence, uttering my mother, my father, my brother, my wife, etc. Infatuated by deep attachments to these, he dwells with them. तो मनुष्य परिग्रह से कैसे जुड़ता है कि संबंधों के कारण से भी वो परिग्रह के साथ जुड़ जाता है। परिग्रह में दोनों तरह के परिग्रह होते हैं, अचित्त परिग्रह भी होता है, सचित्त भी होते हैं, जिसको अपन भौतिक और भौतिक मतलब जीव जो है वो भी, जीवों के साथ हमारे जो संबंध है वो भी एक प्रकार के हमारे रिलेशनशिप जो है वो भी परिग्रह कहलाते हैं। सो ये परिग्रह हमारी टेंडेंसी जब बन जाती है तो हमारे अंदर ये सारे संबंधों के प्रति भी आकर्षण बढ़ जाता है। अब प्रश्न आता है कि हम इस जो हमारे अंदर पॉजिटिवनेस की जो भी टेंडेंसी